नाट समारोह की आज 10वीं संध्या में मैं आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि हमारे समारोह का प्रारंभ 3 फरवरी से हो चुका है। इसी श्रृंखला में मैं आज आप सबके समक्ष हमारी आज की 10वीं प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इस समारोह की शुरुआत 3 फरवरी से हुई है, जिसमें हमने अपनी पहली प्रस्तुति अंधेर नगरी का मंचन किया था। इसी श्रृंखला में कल यानी कि 9 फरवरी को हम लोगों ने एक मशीन जवानी की का यहाँ पर मंचन किया, इस नाटक का आनंद उठाया और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 10वीं प्रस्तुति बड़े आदमी लेकर यहाँ पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी दर्शकों को देना चाहूंगी। पहली सूचना यह है कि यहाँ पर जो भी दर्शक पढ़ने के शौकीन हैं, उनके लिए हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा सर के द्वारा एक पुस्तिका लिखी गई है, जो कि लखनऊ रंगमंच के इतिहास के बारे में है। यहाँ पर बिक्री हेतु उपलब्ध है, जो भी दर्शक उसे खरीदना चाहें बाहर काउंटर से खरीद सकते हैं। इसी क्रम में ललित सिंह पोखरिया के द्वारा लिखी हुई 2 पुस्तकें, खोज, क्रांतिपथ और काला पानी, इन दोनों पुस्तकों में 4 नाटक हैं, वो भी यहाँ पर बिक्री हेतु उपलब्ध है। आप जो भी जन इसे खरीदना चाहें बाहर काउंटर से खरीद सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इन सभी पुस्तकों की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होगी, उसका 50% हिस्सा हमारी मंचकृति को अनुदान स्वरूप दे दिया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि खोज, क्रांतिपथ और काला पानी के जो लेखक हैं ललित सिंह पोखरिया जी, इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान से 2020 में सम्मानित किया जा चुका है। दूसरी सूचना ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जितनी भी प्रस्तुतियां मंचित की जा रही हैं वो पूर्णतः निःशुल्क है। आप लोगों के लिए किसी भी तरह का टिकट या कोई भी तरह का शुल्क नहीं रखा गया है। पूर्णतः निःशुल्क आप यहाँ पर आकर नाटकों का आनंद उठा सकते हैं। परंतु फिर भी यदि आप हमें किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो बाहर डोनेशन बॉक्स है और जो ब्रोशर्स आपको दिए गए हैं उनमें QR कोड है। आप उनके माध्यम से हमें आर्थिक सहायता या अपना सहयोग स्वेच्छानुसार दे सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जानी पहचानी गुजारिश आप सभी से, और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि रोज आप हमारी विनती मानते चले आ रहे हैं। आज भी कृपया कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें अगर कुछ भी आवश्यक ना हो तो, ताकि नाटक और आपके बीच में किसी भी तरह का व्यवधान ना हो सके और आप नाटक का पूरा आनंद उठा सकें। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं दीप प्रज्वलन की ओर। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी पूर्व सांस्कृतिक मंत्री नकुल दुबे जी को, समाज सेवी पंकज तिवारी एवं समाज सेवी वेद त्रिपाठी जी को। मैं इस महोत्सव के संयोजक श्री राजेश जायसवाल जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप तीनों को लेकर कृपया मंच पर आए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की प्रस्तुति की तरफ। हमारे आज के नाटक का शीर्षक है बड़े आदमी, जिसके लेखक हैं रमेश मेहता और निर्देशक हैं संगम बहुगुणा। तो आप सभी तैयार हो जाइए खुलकर हंसने मुस्कुराने के लिए। तो लीजिए, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है हमारा आज का नाटक बड़े आदमी। मिलते हैं नाटक के बाद। धन्यवाद। ठीक है 1 2 3 4 बड़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी।
दिखते बहुत मुलायम भीतर से न चढ़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी बड़े आदमी। चलिए आप लोग अपनी जगह पे जाइए, अपनी एंट्री पे जाइए। चलिए चलिए। अब शाही भाई मेकअप हो गया? हो गया। अब शेखी भाई वो सरकार हो गया? अरे हो गया भैया। अरे प्रदीप म्यूजिक हो गया? हो गई। हाँ गोपाल सर लाइट्स रेडी? यस। ओके। अरे संगम दादा नाटक तैयार है? करो शुरू करो। ओके। खुल जाओ सिम से। अरे भाई छोटे। हाँ भाई बड़े। अबे क्या कर रहे हो बड़े बड़े? अरे यार क्या है? अरे यार घर किसका है दोस्त? ये घर है एम लाल अग्रवाल का। आए? अबे इनके दांत है? खाने के या दिखाने के? अबे दिखा दिखा कर खाने के। हाँ है। तू क्या कर लेगा? अबे इधर इधर जाओ। चलिए। यार और एक चश्मा पहन। क्यों? अबे चश्मा पहनने से हम सबको देख सकते हैं मगर हमें कोई नहीं देख पाएगा। ये चश्मा हमें गायब कर देंगे ना? हाँ कर देगा। ऐसे बड़े। हाँ हम बड़े। हाँ। कहाँ गए बे? अबे चश्मा पहन मुझको देख। अच्छा। अरे इतना मेरी बात सुनो, वो सज्जन आदमी नहीं बात। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो भाई? एक मिनट। वो एक बात तो सुनो। अबे ये लोग कौन है यार? ये लोग देसी बाप की विदेशी औलाद हैं। दोनों भाई बहन हैं। अबे लेकिन भाग क्यों रहे? अबे लड़ क्यों रहे हैं? अब उनकी तो नाटक का कारस्तानी है। क्यों है? ताकि नाटक ऐसे ही शुरुआत में गिर जाए। अबे तेरे जगह पे। दो मिनट में। अबे बोलो फिर आ रहे। हाँ। अबे नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। ये ना क्यों रही? देखो 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 इतना तुमने मेरी चिट्ठी तो पढ़ ली तो क्या हुआ? तो अपनी क्यों नहीं पढ़ने दे रही हो? मेरी मर्जी। वो ये चीटिंग है। देखो हमारे भी समझौता हुआ था। कैसा समझौता? यही कि मैं तुम्हें शीतल की चिट्ठी पढ़ दूंगा। ये शीतल कौन? हाँ। शीतल मेरी होने वाली भाभी है। तो समझौते के मुताबिक मैं अशोक की चिट्ठी पढ़ सकता हूँ। अभी अशोक कौन है? अशोक तुम्हारे होने वाले जीजा जी हैं इसलिए। करेक्ट। देखो तुम मेरे बड़े भाई हो। बड़ा भाई बाप के समान होता है। यानी मैं बूढ़ा हूँ, घूसा टूटते ठीक है। हाथ ले हाथ पकड़। देखो अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो मैं तुझे मार दूंगी। हाँ तो दो ना। शराब से बैठो, मैं खुद पढ़ के सुना दूंगी। कितने पन्ने हैं? 1.5 दर्जन है। एक तो 2 दर्जन। क्या लिखा है? एक की बात 75 बार लिखी है। क्या? I love you। ये कोई कहने बताने वाली बात है। हाय 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 हाय। बेबी आपका काम रेडी है। मेरी रोटी यही ले आओ मेरी। सुनो भाई, कल की क्या रिपोर्ट है? कैसी रिपोर्ट? देखो साहब, आप बोले आपका मम्मी डैडी को छुरी कांटे से खाना वाना खिलाओ, लेकिन बहुत झमेला है साहब। कैसे झमेला? अरे बड़े साहब को थोड़ा कवर किया, आपका मम्मी अरे पर बच्ची होंगी और क्या? हुआ क्या है मम्मी? वो बहुत फिसलती है साहब, वो बहुत टाइम लेगा। उनको थोड़ा कॉपरेट करना होगा, नहीं तो नहीं अरे चलेगा। अरे मेरी उनको ज्यादा प्रैक्टिस कराओ। मैं तुम्हें ढेर सारी टिप दूंगी। पर ज्यादा मेहनत करो। देखो मम्मी डैडी एकदम फर्स्ट क्लास बड़े आदमी लगने चाहिए। वो है क्या? वाइट मेहमानों के आने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। अरे तो हम क्या कर सकते थे? हमारे बड़ी मेहनत, मगर आप अरे ये तुम्हें इंक्रीमेंट देंगे। इंक्रीमेंट देंगे, कितना चाहिए? 200 ले ले। 100 टाउन मांग ले। 500 ले लो। चलो ले लो, जाओ कॉफी। गुड। वेरी गुड। मेरी एक कप कॉफी मेरी। हाँ मेरी। इंदिरा ये एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट तो ज्यादा तो नहीं? अरे उसको छोड़ो। तुम ये बताओ, क्या तुमने कभी सोचा था क्या? यही कि फेसबुक फ्रेंडशिप कमेटी का मेंबर बनने के बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी? क्यों तुम घबरा रही हो क्या? घबरा तो नहीं हूँ, क्यों घबरा रही हो? इसलिए कि जो स्वाद हम रचा रहे हैं ना उसका भांडा फोड़ना हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। अरे हो जाए तो अच्छा है। कुछ नहीं होगा इंदिरा। देखो मम्मी डैडी कितनी मेहनत से अंग्रेजी तौर तरीके सीख रहे हैं मेरी से, जब वो हमारा साथ दे रहे हैं तो तुम क्यों घबरा रही हो? घबरा क्यों रही हो यार? ये दूध का चला ना छाछ भी खूब खूब कर पीता है। ओ तुम्हारा मतलब विनोद के किस्से से? विनोद कौन है यार? दूसरा। विनोद तो बहुत नहीं जाता, ये कसमें खाता था। इंदिरा मैं
कमबख्त को जब से पता चला है कि हमारे डैडी हलवाई है, उसने शक्ल भी नहीं दिखाई। रास्कल। आज इसमें गलती तुम्हारी है, क्यों बता दिया कि हमारे डैडी हलवाई है? अच्छा, तो क्या कहती? हमारे डैडी फाइनेंस मिनिस्टर। अरे उसने कहा कि मेरे दादा इंजीनियर हैं, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि मेरे दादा चीफ इंजीनियर हैं। जब उन्होंने कहा कि मेरे पापा मिनिस्टर हैं, तो तुम्हें कहना था मेरे पापा चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, और जब मिलवाने को कहता तब क्या करती? योगी जी से मिलवा देती। कुछ भी कह देती यार, आजकल अशोक से कैसे निभा रही हो? जैसे तुम शीतल से निभा रहे हो। पहली बार नैनीताल में मिले थे ना हमसे? हाँ, पता है। पहली मुलाकात में मुझसे कहने लगी मेरे डैडी रायगढ़ के राजा हैं। मैंने कह दिया होंगे हमारी रियासत में कभी नहीं आ रही। मेरा मतलब है कि रियासत तो राजा महाराजा आया ही करते हैं वक्त बेवक्त कर्ज लेने के लिए। तो तुमने हमसे कहा है कि हमारे डैडी की रियासत है। अरे हमने तो उनसे कह दिया कि हमारे डैडी अंडानी आबादी को फाइनेंस करते हैं। अरे बाप रे। सब असलियत नहीं है। असलियत बतानी पड़ेगी ना। हमारे रहन सहन और तौर तरीके से सब पर रोक होना चाहिए। ऐसा नहीं रोकना, मैंने भी कैप्टन अशोक पर डाला है। कुछ तो नहीं किया उससे? क्या कह दिया उससे? यही हमारी 5 कोठियां हैं। कहाँ है? एक दिल्ली के चालक चौधरी वो है? एक मुंबई के मरीन ड्राइव, ओ! एक मदुरई के बीच पर, और एक मैसूर के वृंदावन गार्डन में, दादा। और एक लखनऊ के भैंसा को। तुम लोगों ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? हमसे नहीं होती है नौटंकी फोटंकी। साला जब से गाउन पहना है चमड़े की तरह अपना बाहर में जाइए पाइप मुंह में आता ही नहीं ससुरा। इससे तो अपनी ये पीढ़ी बेटा गोबर तो तेरी अम्मा कर रही। 36 बार कहा कि देखो मैं तेरा मुझसे डार्लिंग, लेकिन नहीं, जब देखो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, मैं कहूँ डार्लिंग तो बोले दार्जिलिंग। मेरा तो भेजा खराब हो गया। मैंने भी कह दिया तू रहेगी रत्नी की रत्नी, तू मिसेज लाल नहीं बन सकती। मम्मी को मैं देखती हूँ। अरे हिम्मत का हाथ उठाएगा। बिल्कुल निश्चित रहिए। देखिए आप बच्चों का ख्याल है ना, सब ठीक हो जाएगा। अभी मेहमानों के आने में 2 हफ्ते हैं। देखो कुमार, मेरी मानो तो ये सामान छोड़ दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहीं ऐसा ना हो नौटंकी करते करते लेने के देने पड़ जाए। तू यहाँ जो खड़ी है ओके ओके Mary, why you are come here? Go there, sit on your chair. Give me some chair. Please spare me, Kumar sir. ओ मेरी चाय में जो कुछ ले जाओ, बाद में ले लो। Okay. Darling, my darling. सीढ़ी से कूद कर मर जा कुमार, तेरा अंदर जा बेटा, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। जाते तो नहीं यार, अरे कहीं नहीं जाता बेटा, ये पता नहीं मेरा क्या है। कुमार, please, check out. ओके मम्मी। अब देखना है बम फोड़े। अब तक बिजली का तार पकड़ के लटक जाओ है, तुम्हारे तो 30 जब उठ गए हैं। हुआ क्या भगवान, अच्छी खासी कटरीना कैफ लग रही है। अरे ये बेशर्म लुगाइयों जैसा लिबास मुझसे नहीं पहना जाता। ये सब बच्चों को शादी करना पड़ रहा है, मगर ये बताएंगे कि ये कब तक चलेगा? जब तक तेरे प्राण नहीं निकल जाते। अच्छा जी, तो करूँ क्या? तुम तो पागल हो। ये बताओ, तुमने छुरी कांटे से खाना खाना सीखा? प्रैक्टिस तो चल रही है, मगर ये लिबास। तब इसमें बेशर्मी क्या? प्रियंका चोपड़ा को देखो, इतनी बिंदास लगती है। तुम्हारी अंग्रेजी खमरेज ना मेरे बस की बात नहीं है, और दूसरा इंतजाम कर लो। बच्चों की दूसरी अम्मा ले आओ। सैंडल मार के बीच में सकती हो। देख, मेरी बेइज्जती मत कर। तुम्हारी इज्जत के बड़े झंडे गड़े हैं, बोरे में बंधे लग रहे हो। नाट मिसेज लाल, और थोड़े दिनों की बात है, बच्चों की शादी वादी हो जाए, ये सब नौटंकी खाता। मगर मुझसे नहीं चलेगा। कुर्सी मेज पर छुरी कांटे से खाने के चक्कर में फाके काटने पड़ रहे हैं। झूठ मत बोल रत्नी, सूप तेरे शराब पीती हूँ।
डैडी ये क्या कर दिया, ये कोट पे सब क्या गिरा दिया है? ये खाना खा के हाथ पोंछ लिया होगा। इसीलिए कहती हूँ ये ढोल छोड़ो, अब घुटने गमछे में रहो, बीड़ी पियो। तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। लेकिन कोट गंदा हुआ कैसे? वो दरअसल जो है छुरी से मुर्गे की टांग काटा था, उस चीज में उछल के गिर पड़े। इतना मतलब अभी तो बहुत दिन है, छुड़वा लेंगे। लेकिन बेटा शर्त लगा, रात को चपाती कांटे से काट कर दिखाई तो देना। पहले कांटे से दाल ना छोड़ो। जो शर्त बस आप लोग ऐसे अंग्रेजी टांग तोड़े रहे। ओ मेरी इस चुड़ैल से तुम मेरा पीछा छुड़वा, सुबह से लेकर शाम तक तोते की तरह अंग्रेजी रटाती रहती है। ये कोट भीतर ले जाओ। मेम साहब हमको चुड़ैल बोला। नहीं तुम कुछ नहीं बोलो। नहीं अपने आप को बोला। अगर जो बोलो अंग्रेजी में बोलो, हमारे इंक्रीमेंट का सवाल है। अच्छा तो जरा ये तो बता कि अंग्रेजी में चुड़ैल को क्या कहते हैं? बेबी ट्राइकुला है, तुम नहीं है? व्हाट? सर अपना कोट पकड़ो। क्यों भाई? मैं इसको अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। हम जाते हैं। ये क्या कह रही हो? 100 रुपए और मांग ले। 100 मांग ले। 500 और देगा। देगा तो छोड़। मगर कान खोल कर सुन लो, ये अंग्रेजी अंग्रेजी में नहीं सीखने वाली है। इसको गुस्सा रही हूँ मम्मी। गुस्सा करती है तुम्हारे समय। तेरा बाप भरभूजा था, सब भरभूजा ही रहेगा। तू नहीं सुधर सकती। पापा प्लीज कम ऑन, तुम कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते? तुम क्यों नहीं निकालती? अरे सोचो सोचो, बड़ी तो की काबू नहीं आने वाली। अरे चुप, उन्हें सोचने तो दे। एक आइडिया है। क्या? मम्मी को अंग्रेजी बोलनी ही नहीं पड़ेगी। कैसे ऐसे भाई? वो ऐसे कि हम मेहमानों से कह देंगे कि हमारी मम्मी बीजेपी की लीडर है, फ्रीडम फाइटर नहीं है। अरे अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी है इन्होंने। माउंटबेटन को झापड़ मार दिया था इसलिए। अंग्रेजी ना बोलने की कसम खाई है। लेकिन आजादी से पहले क्वीन विक्टोरिया इससे ट्यूशन पढ़ने आती। ओ डैडी हमें का क्या होगा? अब वो तुम देख लो, खाना तो हम छुरी कांटे से ही खाएंगे। हाँ, उसमें हाथ वाथ नहीं धोना। सही बात है। कुमार जरा फोन लेना। नहीं मम्मी आप देख लीजिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अरे मम्मी नहीं देख सकती, उन्होंने अंग्रेजी ना बोलने की कसम खाई है। मैं देखती हूँ। तुम तो रहने दो। डैडी आप देख। नहीं, बड़े लोग अपने आप फोन नहीं उठाते। हेलो हेलो एबिगाल अग्रवाल। वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट एजी व्हाट? अरे ठीक से सुनिए ना। क्या आटा घोटते उनसे इंग्लिश में पूछे कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? Who do you want, please? यू वोट किसको प्लीज? कुमार आप बात करो पापा। अरे हाथ करो जी, तुम हाथ करो। अरे हाथ करो जी, हाथ करो। बेटा किससे बात करवाते? किससे बात करवाते? हाँ हेलो कौन कुमार? हाँ हमी कुमार। हाँ हेलो। हाँ क्या नाटा फोटो कंपनी? अच्छा कौन? अरे वो हमारा नौकर अंग्रेजी नहीं जानता। हाँ क्रोमियम साइज से कलर फोटो जी हाँ ओके जल्दी खाती हूँ। बाय बाय बाय। ये बताओ बेटा, मैं तुम्हारा नौकर। सॉरी कुछ नहीं, तुमने जो कहा ठीक कहा। अच्छा तुमको लगता कि इनके घर में नौकर ही नहीं है? क्यों शट अप? बच्चे के खातिर तो ये सब करना पड़े है। अरे तो तू क्या कर रही है? तुम्हारे अंग्रेजों का लिबास तो पहनी और क्या करूं? अरे तो अंग्रेजी क्यों नहीं बोलती? I am अंग्रेजी के खिलाफ। टेलर आपके कोट का नाप लेने बात से झापड़ मारूंगी खींच कर। कबर पीछे की दरवाजे पे वेट करे। अभी हम कोट का टिराई लेंगे। अरे वेरी गुड। इसे कहते हैं बड़े घर की मार्केट कर लो। आप बस ऐसे ही हुक्म चलाते रहिए। अब चलो मुझे दर्जी में टिराई करनी है। मतलब जो है कि कोट का टिराई चलो कुमार, ये सारी बकवास छोड़ो, काम की बात। जी सुनो
सुना है कि शीतल की एक और ये है भाई, क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन बात पक्की करने से पहले एक चलो एक दिन से दो शिकार सही, इनको भी बुला लो। ठीक है, मैं फोन किए देता हूँ। हाँ फोन कर लो, फैक्स कर लो, टेलीग्राम कर लो, जो कर सकते हो कर। सब किए दे रहा हूँ। लेकिन सुनो, तुम्हें यकीन तो है कि राजा साहब की करोड़ों की जायदाद है? ये बिल्कुल यकीन है। और ये भी यकीन है कि शादी के बाद आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी जाएगी? कुल हो जाए। आधी कैसे कर दी जाएगी? चिट्ठी से तो नहीं लगता है डैडी। देखो बेटा, ऐसा है तुम लोग तो कर रहे हो मोहब्बत, और मैं कह रहा हूँ बिजनेस। तुम्हारे मुनाफे के चक्कर में मेरे बिजनेस का घाटा नहीं होना चाहिए। अरे डैडी, प्यार अपनी जगह है और पैसा अपनी जगह है। ये बता, तुमने ये प्यार किया तो मैंने कभी तुझे थप्पड़ मारा? अरे नहीं डैडी, कभी नहीं। मेरे बापू ने मारा था मुझे थप्पड़ 1992 में। क्यों? मैंने भी तेरी तरह क्या ख्याल किया था, तो मेरा बाबू भी चाहता था कि उसके बिजनेस में घाटा नहीं होना चाहिए, लेकिन तभी मेरा बाबू मर। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? मेरा प्यार तो सफल हो गया, लेकिन बाबू के बिजनेस में ताला लगा। अरे बड़े, आप जब तो इसकी मासूका भूले हो गई होगी यार। यही है। अच्छा, मैं कैसी लग रही हूँ? साक्षात क्वीन विक्टोरिया लग रही हो। देखो जी, उसका तो मारो भी। बेटा, मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? वेरी इंप्रेसिव। अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। इस बुढ़ापे में ना मुझे जोकर नहीं बनना। अरे जो करवाना है ना अपने बाप से करवा। कौन वो घंटाघर? अरे डैडी, उनका नाम है कर्नल खननेकर। ऐसी मेहरारू भी आई है। अरे मम्मी, मेहरारू नहीं, मेम साहब बोलो। मिसेस खटनेकर नहीं आया, साथ में किट्टी को लाया। अच्छा ठीक है, उनको लॉन में उठाओ, हम लोग आ रहे हैं। तो ये बताओ भाई, ये अपनी बेटी को लेकर क्यों आया है? तुमने बुलाया था क्या? मैं काहे बुलाती? अरे डैडी, ये दस्तूर होता है, पड़ोस में कोई आता है, पड़ोसी मिलने जाते हैं। ये अंग्रेजी कल्चर है, इसे कहते हैं कटसी काल। कटसी काल, याद कर ले, ये कटसी काल मेरे काम आएगा। देखने तो मेरे को सच में कर्नल की तरह ही है। इसीलिए अपनी बिटिया को लाया था मिलाने। तकलीफ बाप कट होगी। अरे अब किसी पूछ रही हो मम्मी? अरे पड़ोस के कर्नल को बिटिया को लाया है मिलवाने। बाहर नाम में बैठा है। और कर्नल खटनेकर, मिसेस खटनेकर भी आई नहीं क्या? अरे नहीं, अपनी बेटी के साथ आए हैं। बेटी? मगर उनकी तो कोई बेटी ही नहीं है। अरे तो ये किट्टी किसका नाम है? उनकी कुतिया का। पापा आप भी उनके बारे में क्या सोच रहे हो? आप जाइए उनके साथ बैठिए। मम्मी आप जाइए। मैं नहीं जाती इस कुतिया से मिलने। मुझे अपने कोट छोटू ना खराब करवाना है। इन्हें क्यों नहीं भेज देते? ए कुमार, ना लाइटर दो और इसे लो कर्नल को सिगार पेश करे। अरे नहीं, कहीं उसने मांग लिया तो? अरे थोड़ा सुना दीजिएगा। और फिर लीजिएगा। क्या पीएंगे? बियर, विस्की या जिन। गुड। और फिर धीरे धीरे अपने बिजनेस, अपने खानदान की बातें शुरू करिएगा। झूठ बोला तो जरा कायदे से बोलना। पैसा जो यही कि आपकी शादी हुई थी एक लखपति घराने में, करोड़पति लड़की से। कहेंगे आपको दिल्ली मुंबई की कोठी, नर्सरी और BMW मिली थी। हाँ, और एक कपड़ा मिल भी। अब मेरा मुंह न खुलवा दे। अरे यार, करते क्यों नहीं भाई? अरे जाता हूँ। मैं किसी के बाप से डरता हूँ क्या? हाँ लेकिन बेटा, इससे पहले ना ये बीच में ना आए, नहीं तो मेरा सारा इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मेरे ठेले से। मम्मी ये वहाँ ऊपर से देखो, डैडी उसे क्या बात है? क्या बात है? अरे इधर सुनो। अरे यहाँ कौन किसकी सुनता है? अजीब हंगामा मचा के रखा है। अरे मैंने राजा और शीतल को इनवाइट कर दिया। देखो कुमार, जो करना सोच समझ कर करना। इतने मेहमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे हम और नौकर रख लेंगे। तनख्वाह कहाँ से दोगे? अरे सब हो जाएगा, रहो तो डरना ही है ना। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ मम्मी? अरे वो कुतिया मुझे देखकर भाग रही है। ये तुमने कुतिया को देख लिया क्या? मेरी बच्ची बोतल पे बोतल खोली चली जा रही है। छी! अरे अब तो लग रहा है मेरे से काम नहीं चलेगा। एक नौकर और रखना पड़ेगा। इतने सारे मेहमानों को कौन संभालेगा? मैंने एक आया भाई
क्या सुनना चाहते हैं? कुमार, तुम हमारा दिमाग निकलवाना चाहते हो? अरे मम्मी, रॉक तो डालना ही है ना। अरे ऐसे नौकर से तो भरपाई में। अरे बाहर जाकर देख, तेरा बाप अपनी औकात भूलकर सीधे मुंह से बोतल लगाए पी चला जा रहा है। अब पन्ना कब तक वहां पे बैठा रहेगा कि तुम क्या भगा उसे। देखो ये क्या मुसीबत है। बड़ा मस्त लेटर। किसका लेटर है पापा? तेरे होने वाले ससुरे का। अशोक के डैडी का। कौन है इसे? एक टैक्सी वाला आया तो वही दे गया। अरे ये बताओ, वो मुच्छर कर्नल अभी भी कुतिया के साथ बैठकर लोगों में पी रहा है? नहीं, वो दोनों तो पी पाकर चले गए। क्या लिखा है? उनकी गाड़ी 20 मील दूर खराब हो गई है, यहाँ पे ले लो। नानी जी वो आज ही आ रहे थे। अरे यार क्या रहे, चौथी पे खड़े हैं। समझी, वो सीधे आकर हमें नाक से पकड़ना चाहते थे। अरे शुक्र करो लाला कि उनकी गाड़ी बीच में खराब हो गई। मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा, करने ले कुछ ज्यादा पिला दी। You shut up! You shut up! बस करिए, बस करिए। अब क्या करना है? देखो, इनको तो 20 दिन बाद आना था। तब तक ये तुम्हारी अम्मा भी अंग्रेजी सीख है। और कहीं ये बीच में पड़ गई ना, तो रिश्ता गया पानी में समझो। देख लीजिए, मैं अंग्रेजी नहीं सीखने वाली बस। तो ऐसा कर, तू 1 महीने के लिए मायके चली जा। दिमाग चल गया है लाला, हैं? तुम चाहते हो कि घर की चाबियां मैं नौकर को देके जाऊं? अब तुम सब लोग छर्रा, ये नहीं होने वाला लाला। एक आइडिया और है। क्या? हम मेहमानों से कह देंगे हमारी मम्मी गूंगी है। हाँ, ऐसे मम्मी को अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी और हमारे ड्रॉप में भी कोई कमी नहीं आएगी। अरे लेकिन क्या पता नहीं कि कैसे गूंगी हुई? अरे कह देंगे गूंगी पैदा हुई थी। गूंगी माँ की बेटी से वो अपने बेटे की शादी करवाएंगी। अरे तारा सोचो कि तुमको गूंगी समझना का पहला समझी मिल गया तो कुमार की शादी करवाओगे? तो बात में कौन तो है? अरे तो मैं करूं क्या? मास्टर, बाहर आया, आपसे मिलने आया। भाई, देखने में कैसा? सुनो। अरे हमें क्यों रोका भाई? उससे कह दो 1 हफ्ते बाद आए, अभी हमें आए की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आया कि शख्स, लेकिन उस आया कि नहीं, तुम्हारी नहीं आया, जो यही मौजूद है। यहाँ कहाँ पापा? ये रही। गुस्सा तो होती है, तुझे घर की चाबी नौकरों को नहीं देनी पड़ेगी। भाई अंग्रेजी सीखो चाहे ना सीखो, हमारे ठाट बाट बने रहेंगे। तुम बेटा क्या? अच्छा जी, तो मैं तुम्हारे लिए आया बनूं? अरे बच्चों के लिए तो माताएं चुड़ैल तक बनी, तुम आया ही बन रही। नहीं, कभी नहीं। मम्मी, you are great. Oh no! Oh yes. अरे भाई छोटे। हाँ भाई बड़े। क्या देखा? अरे बहरूपिया देखे। कैसे है? एक से बढ़कर एक। अच्छा, आगे कौन बैठा? छोटे वाले। पीछे कौन बैठा? बड़े वाले। बीच में कौन बैठा है? मीडिया वाले। अच्छा, इन्हें क्या पसंद है? डॉग। देखते क्या है? डकोसला। अच्छा, और हम क्या करते हैं? पापी पेट पालते हैं। नेकी करते हैं। दरिया में डालते हैं। तो बोलो प्यारे ढोल के बोल। धमक पहुंच गई आसनसोल। जोर से बल्ला गल्ला खोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये फैक्ट है। ये सेकंड एक्ट है। दो 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 लाइफ पति बॉल। अरे भाई छोटे। हाँ भाई बड़े। ये क्या कर रहे हो बड़े बड़े? अरे यार मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या। और चश्मा उतार। क्यों भाई? अबे क्योंकि अब हम घर के नौकर हैं। नौकर? हाँ क्यों भाई? अबे भाई चश्मा उतार, तुम्हारी हो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। Good morning. Are you guys ready for roll call? यस मैडम। Okay. देखो, जिस दिन मेरा मेहमान लोग आएगा, तुम दोनों का एक चमक नमक। मैंने खाना सब समझा दिया। चौकीदार की तरह। चौकीदार चौकी के साथ 2 हाथ पर, मेरा मतलब कुत्ते के समय। ओके, उसको बोलना मेहमान लोग का कार जैसे ही गेट पे आएगा, फौजी के तरीके से सैल्यूट मारेगा। सैल्यूट कैसे मारेगा? ऐसे मैडम। ओह नो,
साहब इसके मुंह पे इतना चढ़ गया है कि बार-बार वही बोलने को नहीं चाहता है इसका। हम तो यहाँ बोलने को तरस गए भाई। हाँ, हम किसको बोलेंगे मैडम? हमसे बोलना, अकेले में। अकेले में? तुम दोनों नहीं आए के साथ कौन बदतमीजी नहीं करते? कौन करेगा बदतमीजी? झापड़ मारूंगी खींच के। और तुम आज पर हाथ कैसे? अरे मैडम, ये दोनों आपको सैल्यूट मारता है। अरे कमीनों, जरा अपनी और मेरी उम्र देखो। शर्म करो शर्म, जो मारना है चुड़ा के मारो। मम्मी, कहाँ हो? अरे आया बोलो। आया होगी तेरी अम्मा। अरे आया, बदतमीजी मत करो। गुड बाय नर्सिंग। गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम आया की कॉस्ट्यूम में ना एकदम आया लग रही हो। Congratulations! मैं तो आया का पार्ट करने वाली हूँ। अभी से आदत नहीं पड़ेगी तो सारा खेल खराब हो जाएगा। अब तुम्हारे खेल के चक्कर में जो मेरी इज्जत बिगड़ी तो कोई नहीं देखता। अरे ये मैडम सैक्रिफाइस है। हाँ, अपने बच्चों के लिए। उनके भविष्य के लिए। अरे चुप करो, बदतमीज कहेंगे। अम्मा अंग्रेजी नहीं बोल सकती तो आया बना दिया। अब एक झाड़ू और टोकरा भी पकड़ा दो। क्यों? Why? क्या बड़ा पूरा टटर खाना पड़ जाए। देखो मम्मी, ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। तुम नहीं कर सकती तो रहने दो। कोई मेहमान नहीं आएगा। जाओ सब लोग यहाँ से। चलो की खत्म। देख रिंद्रा, मुझसे तो तू पॉलिटिक्स तक करे मती। अपने बाप को बावर्ची बना दे तो मैं जानू। अनपढ़ गवार की चाहे जो गार्नेट ले और मेहरी के कपड़े पहने हुए मेहरी बन जाता है। तुम मत करो ना। कौन कहता है ये सब करने के लिए? हमारे बाप को जो का नहीं करते। कुमारी लेकर मर जाऊंगी। देख रही इंद्रा, तेरे यहाँ सच्चे होते ना तो मैं भी होती मगरमच्छ कर दूंगी। मत करो ये नाटक। ये मस्ती करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, यानी घर के खान सामान के आगे मैं तुम्हारे लिए झाड़ू लगाऊं और इसका बुरा भी न मानूं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। ये ना कि मेरी चिरौरी करो, मेरे हाथ पर जोड़ो, मुझे मनाओ। अरे मैं भी औरत हूँ, मेरा भी दिल है बेटी। मम्मी, you are great। आपका ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। मरने के बाद आपकी मोती लेके। उसके मोतीचूर के लड्डू चढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर नॉनसेंस है। घर के नौकरों को मती रखो मैडम। अभी को ये सब मेरी बिरादरी के हैं। चुप! आया कहती तेरी जवान झड़ती है क्या? अब मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी? चुप जागी। अब ये बता इंद्रा, मेरे जीजा जी तुम्हें मेरे कमरे में मेरे स्कॉफ की तस्वीर लटका दी। नो मैडम, वो आपका सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या तेरी नई सास है? अरे मम्मी सुनो तो, वो ना अपने मेहमानों को दिखाने के लिए नकली मम्मी की तस्वीर डाली। अब तेरा बाप तो देख कितना खुश हो रहा है। बढ़िया तुम्हारा डाली ससुरी के गले में। देखो मम्मी, बात का पता कर वो फराम मत। मेरा ख्याल है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कभी भी आ सकते हैं। हाँ, आ नहीं सकते, बल्कि आने वाले की कार दरवाजे पे खड़ी है। अब चले मैडम। आया बोल, आया। सब लोग अंदर जाओ। मम्मी देखो, सब तैयार रहेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसीलिए अरे इंदिरा, क्या कर रही हो? लोग आ रहे हैं। मम्मी तुम तैयार हो? तैयारी क्या करनी ये तो बताओ पहले। अरे मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या? रत्नी देवी। अपना नाम है आया वाला नाम क्या है? अब मुझे क्या मालूम? जसौदा। जसौदा। आया वाला नाम क्या है? जसौदा। आया तो मम्मी तुम अंदर। चलो अंदर जाओ। आइए, द्वारका प्रसाद जी आइए। क्या बात है? आइए, हमारी इस 5वीं कोठी में आपका देखिए हमारे नौकर चाकर, कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, बैठिए। कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, कुछ छुट्टी पर गए हैं। अरे मस्ते करो जी। हेलो सर, हेलो मैडम। ओके वेरी गुड अभी जैसे बात कर रहे हैं। हमने से चेक करो। हाँ ये देखिए, ये हमारी आया। पुरानी आया। ये समझिए कि हमारी ससुराल से आई। जी रत्नी देवी। हम इसे जसौदा कहते हैं। आप ये कोठी देख करके
आपने ये कोठी बनवाई है या बनी बनाई करी है? हाँ जी, ये तो हमारी पहली कोठी है। हमारी दूसरी कोठी मसूरी में है, तीसरी कोठी शिमला में है, दिल्ली में की कोठी कहाँ है? चाणक्य में। और आपकी साउथ ब्लॉक में और मुंबई में हमारी कोठी और आपकी जयपुर में हमारा बंगला जो है सिटी पैलेस के पास। हवा में अजी नहीं, एक कोठी चौक में है और एक कोठी राजाजीपुरम में है और अभी ये गोमती नगर वाली तो अभी बेची। क्यों बेची? कोई जरूरत आ गई? क्या जरूरत है? दरअसल आज होटल वाले बेचारे बहुत परेशान थे, तो हमने कहा भाई ले लो, सबसे पुराना होटल कहाँ को हमारा ही है। आपके होटल नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे होटल है साउथ में और 6-7 हमारे राजस्थान में। देखिए जी, ऐसा है जैसे लाल को मरे हुए 20 साल 20 महीने 20 दिन 20 घंटे कायदे से दबाव का सौदा। अजी क्या बताएं, वो मुंबई से वाया दुबई होकर लखनऊ अकेले सफर कर रही थी बेचारी, क्या करूं मैं तो बर्बाद। ये क्रैश कैसे हुआ? अजी उन्हें ये ध्यान में नहीं रहा कि वो हवाई जहाज में सफर कर रही है। देखिए ऐसा है, जैसे ही वो हवाई जहाज मोहनलालगंज पहुंचा क्या बताऊं? अरे हवाई जहाज को रेलगाड़ी समझकर कूदने से क्या हो जाएगा? It's all right. अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके बच्चे इसी आया ने पाले, क्यों ना सोचा? हाँ, कौन पालता है जी? दोनों बच्चे ना मुझे ही मम्मी कहते हैं। लेकिन हमारी शरह कायदे की क्या करो? ये मेरा पर्स उठा कर दो तो। अरे ये बताइए, ये हमारे कैप्टन साहब कब तशरीफ लाएंगे? अरे बाहर तक तो हमारे साथ थे कैप्टन साहब, जो तुमने देखा। अरे वो जिसके लिए आया था उसके पास ही होगा, खेलने दो बच्चे को। क्या आपने पर्स काहे को मंगाया था? ओह, आई एम सो सॉरी। तो ये लो अपना इनाम, पर हमारी शरह कायदे की क्या करो? तुम्हारे हाथ बहुत कड़े। बाय द वे, तुम्हारे पति का नाम है? अब मैं क्या बताऊं? अरे तुम्हारे पति? दरअसल देखिए बात ऐसी है कि इसके पति ने इसे छोड़ रखा। नहीं, वो मुझे क्या छोड़ता? अरे मैंने उसे छोड़ रखा है। अरे छोरा था छोड़ दिया तो क्या करती? अरे कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारे लिए कोई दूसरी शौक से आया हो? मैं वो उससे क्या है? वो जो चाहे कर ले। अब तो बड़ा कमीना आदमी होगा। क्या बताऊं ये उसे बेशर्म कहे हैं और वो इसे महानीच कहे। इधर क्या करता है? अंदर किचन में गावरी दत्त का मदद कर। आइए सर, चाय आज जो सुनो चाय तैयार हो जाए जल्दी से। हमारी बेटी इंदिरा कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अच्छी वो होगी अपने स्टूडियो में, दरअसल उसको पेंटिंग सिखाने के लिए टीचर आता। ओहो, तो उसे पेंटिंग का भी शौक है? बड़े शौक है जी, पेंटिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, रेसलिंग, फाइटिंग।
आओ बेटा आओ, तुम्हारी इंतजारी हो रही थी, आओ बैठो। अशोक, ये मेरे पापा हैं। हेलो, इधर आइए, रेडी हो गए मेरी मॉम। मेरी तो पता चल गया। सर, बाहर गार्डन में। आइए जाओ, चाय हो जाए। अगर आप एक ग्लास लाओ तो हम दोनों यहीं पर चाय पी लेंगे। भाई नॉट बेटा, भाई नॉट। अरे भाई इनकी चाय यहीं ले आना, ये यहीं चाय पिएंगे। अशोक बेटा जरा तुमसे बात करनी है। इंदिरा बेटा, why not? Why not? You understand? अरे तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लोग तो कहते हैं वो तुम्हारी मम्मी नहीं, तुमसे बस 1 साल बड़ी वाली बहन है। और आपके पापा? अरे उनका मत पूछो, वो बहुत टेढ़े आदमी, हमेशा बिजनेस, लॉकर्स, पता नहीं इतने पैसों का क्या करेंगे। क्या हमने सिर्फ पैसों से रोक करके? शायद। सच इतना जब से तुम्हें देखा है ऐसा लगता है तुम्हें जन्म जन्म ये हमारी खास नौकर है। अच्छा देखो जरा, आया मुझे बुला जी। और सुनो जी, देखो तुम्हारा भैया कहाँ है? अरे हम यहाँ हैं। इधर मैं तुम्हारी गाड़ी गैराज में पहुँचा दी है और कैप्टन साहब आपकी गाड़ी को ठीक करा दी। मैं तो आपको देखते ही जान गया था, आप ही हमारे साले साहब हो। भाई तो गाड़ियों में बड़ी दिलचस्पी है। वो तो हमें मालूम है। अरे या पहले फोर्ड में काम करते थे। हाँ, उसके बाद टाटा में आके आजकल मारुति और टोयोटा में कंसल्टेंट वाया जापानी सुजुकी। बहुत बड़ा छोटू है यार ये। आपके पास कौन सी गाड़ी है? यार देखो मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, 2-3 लेमोजीन है, 5-6 लेमोजीन, 2 रोल्स रॉयस लंदन में पड़ी रहती है, टोयोटा फोर्ड इन सबसे तो स्टाफ चलता है। आपने बुलाया छोटे साहब? आया मम्मी, आया मम्मी। इनका ड्राइवर बाहर है, जरा उसको चाय नाश्ता करा दो। सुनो, उसकी इज्जत अफजाई में कोई कमी नहीं रहेगी। सुनो ना, हम लोगों का नौकर है ना, तो चाय जरा प्यार और सलीके से। सुनो तुम्हारा नाम क्या है? जसौदा। ये कैसा नाम हुआ? तुम तो बिल्कुल राधा जैसे लगती। मैं कहता हूँ, हेलो। ओह शीतल, व्हाट अ सरप्राइज। अरे कहाँ हो तुम लोग? एयरपोर्ट, होटल? अरे हमारे होते हुए तुम लोग होटल में रुकोगे? नहीं, बस वहीं होटल में रुको, मैं अभी अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट में ड्राइवर पहुँच रहा है। हाँ, वहीं रुको वहीं। हाँ। अपना मतलब निकल गया तो सब कुछ भूल गए। मेरा मतलब ये था कि राजा साहब आ रहे थे। होटल में रुके हुए। आज बड़ा अच्छा दिन है, हम सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे ये सोचो करना क्या है? अरे रुकाए नहीं कहाँ? मैं सोचती हूँ वो पिछले वाले गेस्ट हाउस में रुका देते हैं। गुड। गौरीनाथ बादल से। यस सर। गौरीनाथ, पीछे वाला गेस्ट हाउस साफ कर दो जाके। यस सर। बादल सिंह जी, तुम गाड़ी लेकर के होटल में चले जाओ, बाहर इंतजार कर। जी सर। ये शीतल जी है कौन? अरे भैया की मंगेतर है। अच्छा तो वो भी आ रही है। हाँ जी। मेरी कुमार साहब, देखिए किसी काम की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। आखिर आप हमारे सारे साहब हैं। अरे जी। हम लोग पीछे वाला गेस्ट हाउस साफ करवा देते हैं। सुनो, मैंने गवर्नमेंट से कह दिया तुम सिर्फ सुपरवाइज कर। ठीक है, चलो जरा जल्दी जाओ। बताओ किसी का फोन वो तो नहीं आया?
भी निपट गई। इतना आप तो ऐसी बात तो नहीं करती। मेरा मतलब ये नहीं था। अरे हाँ, वो होली वाली पेंटिंग को देखकर बड़ी हाथ रहते तो बोले क्या इंदिरा बिटिया ने बनाई? मैंने कहा तो वही और कौन बनाएगा? ये बताओ ये हुसैन कौन? बहुत बड़े पेंटर थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट, क्यों क्या हुआ? अरे वो घोड़े वाले पेंटिंग को देखकर बोले ये तो हुसैन साहब ने बनाई। मरे तो आपने क्या कहा? मैंने कह दिया ठीक है, मानते हैं कि पेंटिंग हुसैन साहब ने बनाई, लेकिन घोड़ा तो अपना ही है। दवा खा लीजिए, दवा का टाइम हो गया है। ये मम्मी इतना क्यों चिल्ला रही हो? सब चले गए। बड़े साहब दवा खा लीजिए। इतनी जोर से क्यों बोल रही है? कौन सी दवा? अरे हकीम लुकमान वाली गोलियां। अरे डैडी, आपसे बात करना चाहती है। मैं जरा वहाँ देखता हूँ। अरे हाँ आया। अरे मैं तो भूल ही गया था। लाओ लाओ जल्दी से लाओ दवा। बड़े साहब ये लीजिए, खा लीजिए। चूहे मारने वाली दवा लाई। अरे ये खाने कम दिखाने की ज्यादा है। अच्छा बता मुझे बात क्या करनी है? अरे मैं तो फंस गई। मैं क्या करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? भगवान हुआ इनके ड्राइवर को चाय देने गई थी ना, ससुरा मुझ पे ही लट्टू हो गया। मुझे देख के सीटी बजावे हैं। वो तुझसे क्या कह रहा था? तो सुनूंगा। देखोगे तुम? देखना क्या है? अरे जो मेरे साथ हुआ। भाई कायदे का हुआ तो जरूर देखेंगे। अरे फ्लैशबैक देखना। चलो भाई दिखाओ फ्लैशबैक। चैनीमन तो मेरे टाइम दे है और इसने लाया हूँ कहीं बहने ना हो जाए। लिया क्या कर रही है यहाँ? अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मेरे साथ चल, तुझे रानी बना के रखूंगा। आजा चैनीमन, जल्दी आजा। जाती क्यों नहीं कम्मा? क्या बात है? बड़े शहरों में नौकरान ड्राइवर की सब चालान करता है। रत्नी वहाँ जो चलता है चलने तो अपनी इज्जत की फिक्र कर। बाहर में जाइए नौकर। बीवी को ड्राइवर को सौंप दो तो मैं बेटा मैं बहुत ये नहीं चले, ये नहीं। तुम परेशान क्यों होते हो? तुम अपना पार्ट किए जाओ, मैं अपना पार्ट किए जाती हूँ। आखिर इस मुँह ड्राइवर से उनके खानदान की असलियत की जाननी है। तुम परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। आपने बुलाया साहब? हमने तो किसी को नहीं बुलाया। तो तूने भी किसी की सीटी वीटी सुनी है क्या? देखो देखो ऐसा है नहीं बना रहे। मेरा तो दिमाग का मेरे को देख रहा है। हाँ तो ऐसा करो जो स्कीम जैसी चल रही थी सब लोग वैसे चलते रहो, ठीक है? अरे मेरी आज डिनर में जो है मटन बिरयानी, इंटरकॉन्टिनेंटल रोटी, चने की दाल और काली मिर्च का मुर्गा और बैंगन का भरता, ड्राई चिकन और सिंगापुर की मछली। बस मिस्टर लाल काफी है। आइए सब कुछ करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मेरा व्रत है, सिर्फ फल खाती हूँ। अरे अब तो व्रत है। चलिए ऐसा करो 1 किलो ड्राई फ्रूट और 4 दर्जन केले ले आओ। मैं इनका फास्ट मिस्टर लाल हम तो एक खास काम से रिक्वेस्ट करने के लिए आए। अरे हुक्म कीजिए जी, गाड़ियाँ हाजिर है। वैसे आपका ड्राइवर तो कहीं और कीजिए। दरअसल इनका बाहर घूमने का मन कर रहा था और हमारी गाड़ी वर्कशॉप में गई हुई है। हमने सोचा क्यों ना आपकी गाड़ी का। हमारी गाड़ियाँ आपकी गाड़ियाँ, हमारी एक गाड़ी तो भी क्लास होटल गई हुई है। ये तो है अजी वो रायगढ़ के राजा साहब और राजकुमार कुमार के रिश्ते, इतने रिश्ते आते हैं कि अरे पहले ये जोधपुर वालों को मना किया था, अब ये रायगढ़ वाले। मैं तो गाड़ी की बात कर रहा हूं। अरे अभी आया। अरे भाई गौरी दत्त, अरे बहादुर सिंह, हमारा ड्राइवर का है बेंजामिन। अरे वो बेंजामिन वहाँ क्या
कैसा शर्ट? दोनों के बीच में गाल में कुछ काला है। ये तूने कैसे अंदाज लगाया? लाला तो गोलियां खिला रही थी। गोलियां? कैसी गोलियां? ताकत की। तो इसमें क्या है? ताकत की गोलियां तो मैं भी खाता हूँ। कोई बहुत बड़े अमीर आदमी नहीं लगते हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। ये बात जाकर अशोक को बता दो। अरे उस उल्लू के भट्टे को क्या बताऊं? वो तो इंदिरा पर फिदा है, लट्टू हुआ जा रहा है उस पर। इधर आओ, मेरी बात सुनो। साहब जी, आपकी गाड़ी तैयार है। ओके, गुड गुड। चलो सुशीला चलते हैं। सुनो आया, मेरे कमरे में 6 पेटीकोट हैं, ठोकर प्रेस कर देना। चलो जी। पेटीकोट धुना अपने खत्म से। आया मम्मी। मम्मी को केवल मम्मी। सब लोग चलेंगे क्या? क्यों? तुझे दिखाई नहीं देता? और ये बता तेरे मेहमान कब तक आ रहे? घंटा भर हो गया को गाड़ी भेजे हुए। मम्मी, अरे गजब, एक्सीलेंट, इतनी जबरदस्त एक्टिंग करी है, चिल्ला मत। ये बता तेरा कप्तान अंदर है? नहीं, वो अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गया। बाहर क्या गया होगा? अरे वो छम्मक छल्लो ले गई होगी इसे जबरदस्ती। तेरी सास तो ऐसी लाल है जैसे कि सलीमा बाली हो। क्या बात कर रही हो मम्मी? वो जो कह रही है ठीक है। हाँ तो इनकी सास के बारे में कह रही तो ठीक ही कह रही होंगी। You shut up। अरे बड़ी मिर्ची लग रही है अपनी ससुराल वालों के बारे में। छोड़ो, वैसे मुझे अशोक बेटा बड़ा पसंद आया। तुझे तो उनका ड्राइवर भी साहब, एक आदमी जबरदस्ती कोठी में घुस रहा, बड़ी बदतमीजी कर रहा। तब तो इसका रिश्तेदार होगा। तुमने से रोका नहीं? अरे हमने रोका तो झगड़ा करने लगा, चौकीदार ने तमाचा लगा दिया उसने। कौन है वो? नाम नहीं पूछा उसका? पूछा तो करके कहता है साले नाम पूछता तो जब हटा लूंगा। कहीं वो तो नहीं है तेरा मामा। कौन मामा? अरे मक्खन। अरे दैया, मैं तो मर गई। जाओ भाई, भेजो भेजो, वो तो गुंडा आदमी है। अरे संभालो, नहीं मुसीबत आ गई। अरे पापा, अगर मामा ने मम्मी को इस हालत में देखी है तो क्या होगा? अरे बेटी कुछ करिए, थोड़ा आदमी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बात करो, झाड़ू मारो उसको, है तो वो अपना साला ही है ना। सब लोग अपना जो जो पार कर रहे थे वही करते रहना। अब तुम दोनों अंदर जाओ जाओ जाओ। अरे भेजो रे साले को। ये क्या है? यही तो है मक्खन लाल, साला किसको में आता। ये क्या बदतमीजी है? अरे मक्खन लाल शर्मा मत, पूरा का पूरा आ जा। और डब्बा का दूध पिया है तो आजा सालो, देख देख कर निपट लूंगा। अरे बाजा फाड़ डालूंगा, बाजा। मामा नमस्ते। नमस्ते। अरे बाजा फाड़ डालूंगा, बाजा। आओ मक्खन लाल आओ। नमस्ते जीजा। अरे बाजा फाड़ डालूंगा। वाह जीजा, मकान बदल रहा, लिबास बदल रहा। अरे बाजा फाड़ डालूंगा। हाल ऐसा है शालिग्राम, मकान बदलने पर लिबास तो बदलना ही पड़ेगा। गंगा गए गंगा और जमुना गए जमुना। ये क्या नौटंकी है जीजा? अब फर्जी नौकरों से पिटवाकर मक्खन लाल का घी निकलवाओगे क्या? अरे बाजा फाड़ डालूंगा। बाजा फाड़ने की बात करकर अपने भाई जैसे को असली किस्सा क्या है? अरे मामा आप नहीं समझेंगे। अरे क्या नहीं समझेंगे? हम यहाँ अपना बाजा पवाने आए क्या? चलो चलो चलो, ऐसा करो कुमार, सारे नौकरों को पूरा डिस्कस करो। जी क्या? रुको, बैठो ये पर। जीजा, हमसे तो ये नौटंकी करो नहीं। पहले ये बताओ, ये खाट, ये लिबास, ये मकान और ये अंग्रेजी रौब दो, आखिर किस्सा क्या है? वरना बाजा फाड़ डालूंगा। इसी का चक्कर है। बैठ बैठ। एक राज ज्योतिष बनाइए साहब, बैठ कर। अच्छा, क्या करामात है? ये तो बताओ, नहीं बाजा फाड़ डालूंगा। बैठ मामा। सब कुछ बदल जाओ, सब बदल जाओ, इसमें लाखों का मुनाफा होगा। हो गया क्या? धंधा है क्या? खाई नहीं पड़ता। उसी मुनाफे से तो 3-3 कारखाने, 3-3 गाड़ियाँ और इतने नाटक चक्कर रखे हैं। और क्या लेगा वो? और क्या लेगा? कुछ नहीं जीजा। ले मामा सिगरेट पियो बढ़िया वाली।
डनलप के डबल गेट पे बस सही होगा सारे। बाथरूम में नहाना, टब में फव्वारे में। लेकिन ये सब चमत्कार हुआ कैसे? ये तो बताओ। मम्मी ने किया, जिज्जी ने। यानी हमारी जिज्जी ने तुम लोगों को लखपति बना दिया। उससे कहा था एक महीने के लिए नौकरानी बना दो तो तुम करोड़पति हो। जिज्जी है कहाँ? अरे कहो उनसे बनी रहे नौकरानी। क्या मामा एक शर्त मान ले, 5 लाख मिलेंगे फटाफट। लेकिन शर्त क्या है? मुझे अरे 1 महीने तक नौकर बन के रहना और अपनी चीची को आया समझना पड़ेगा। लेकिन 5 लाख रुपए लूंगा। बात माननी पड़ेगी ना। हाँ मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा। अरे कुत्ते की कसम मानूंगा। बिल्कुल। तो तुम दरवाजे पर चले जाओ, पगड़ी तो तुमने बांधी है और एक नौकर से भाला और ले लो, चौकीदारी शुरू आया। अरे वो आया, वो माताजी को कहा था देखो राजा साहब के आने में कितनी देर जी बड़े साहब आपने बुलाया? राम जी राम बैठ में जी मैं बाजा फाड़ डालूंगा। समझ नहीं आया? चलो खैर ठीक है, थोड़ी देर अपना रक्षाबंधन करा ले। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा मजमक्खन, तुझे भी 5 लाख मिल जाएंगे, बस इसीलिए डोब रह जाए भैया। 5 लाख? जी 2.5 लाख तुम्हारे और 2.5 लाख जीजा के। चुप साले, फिर वही चिच्चा चिच्चा। अरे मक्खन, जीजा नहीं, मिस्टर लाल बोल, मिस्टर लाल। मिस्टर लाल, मिस्टर लाल, नौकर के लिए क्या मिस्टर लाल? जो मैं कहूँगा करेगा। अरे इसका तो बाप भी करेगा। ये मक्खन, ये 5 लाख है। अब सुन भैया, मेरा नाम जसौदा है। थैंक यू जसौदा बहन। मुझे क्या करना होगा और किसका बाजा फोड़ना होगा? ऐसा करो, मेरे दोनों जूते उतार, फिर दोनों मोजे उतार, फिर दोनों मोजे पहना, फिर दोनों जूते पहना, फिर दोनों जूते उतार। इसको बता चलेगा। राजा साहब और राजकुमारी नहीं आ जाए। चलो शुरू करो। आराम से आराम से आराम। 1 2 3 4। बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, लेटे बैठे खड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, सदा ऊपरी करे दिखावा, चमड़े जैसे चढ़े आदमी, अपनी जगह की कीचड़ में मुर्दा जैसे करे आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी, बड़े आदमी। अबे छोटे, हाँ भाई बड़े, ये आज लास्ट एक्ट है। हाँ पता है, ये अंतिम एक्ट है। तो 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 लाइट्स बत्ती ऑन। नहीं, इसमें कुछ इंदिरा की भी है, तो मैंने सिर्फ फिनिशिंग की। अरे अब तुम आ गई हो, एक्सपेरिमेंटल भी बना लेंगे। वो लोग बागीचे में गाना गा रहे हैं। बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन राजा साहब डैडी के साथ कमरे में शतरंज खेल रहे हैं। डोंट बी सिली। जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम भी घंटों बंद करके कमरा शतरंज खेलेंगे। ये सब तो आपके ऊपर निर्भर है। डैडी तो चाहते हैं कि फोन मैनेज कर दे फटाफट। लेकिन मेरे डैडी ये नहीं चाहते। तो क्या चाहते हैं आपके डैडी? यही कि पहले आधी जायदाद हो जाए मेरे नाम। जायदाद? किसकी जायदाद? अरे राजा साहब की, आपकी डैडी की। तो क्या आपके डैडी को दहेज भी चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? दहेज तो दे दो, मगर अरे मगर क्या मेरी जान? अरे अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी तरफ से सारा दहेज दे दूं। काश मेरी मम्मी होती। आई एम सॉरी कुमार, वेरी वेरी सॉरी। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारी मम्मी की डेथ हुई थी तब तुम
ये तो मम्मी से छोटे साहब कॉफी लाओ। आया मम्मी। आप बता सकती हैं कि मेरी मम्मी की डेथ कब हुई? 1854 में। कॉफी लाओ छोटे साहब। नहीं, मेरा मतलब है मैं उस समय कितना छोटा था। बताती क्यों नहीं? ये अपने लॉर्ड कर्जन से पूछना। अब ये बताओ कॉफी लाऊं या नहीं? शट अप। जो पूछा जाए वो क्यों नहीं बता रही? अरे बताना क्या है? यही तुम्हारी मम्मी की डेथ कब हुई थी? तेरी अम्मा की कब हुई थी? क्या बदतमीज और कुंभट लगा हुए तूने? कहाँ से? हमारे स्टेट में होती तो डैडी सर पे अंदर डाल देते इसका। क्या वो तलवार है जो लगा दे आग पानी में? आया है डैड, बहुत बोलती है। इसी ने अपना ये घर संभाला है, बड़े ही नाजुक और अरमान से बच्चों को पाला है। गलत कुछ बोल जाना आपके आगे कयामत है। याद है बदतमीजी की हमें 100 बार शाबाश हमारे लगते जिगर। बेटी हमें खुशी है कि ऐसा होनहार लड़का तुम्हारा गुलाम। माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं भी आया। हाँ जल्दी जाके आइए। क्या सोचा है? सोचना क्या है? इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं मिल सकता डैडी। मैं क्या करूं? तो आप अपनी आधी जायदाद ले लीजिए। मेरी जायदाद? और मेरी कौन सी जायदाद? एक काम कीजिए, कह दीजिए कि लव मैरिज है, जायदाद नहीं मिलेगी। ये लेकिन मिस्टर लाल का कहना है कि अगर लव मैरिज करी तो कुमार को अपनी जायदाद से फूटी कौड़ी नहीं देगा। अगर मंजूर है तो बोल। अरे मैं कह रहा जायदाद के छोरे में रखा ही क्या है? ये श्रीतू, वो तुझसे प्यार तो करता ही है। प्यार तो ठीक है, राशन कहाँ से आएगा? आइए आइए आइए, कैसी रही ट्रिप आप लोगों की? अभी क्या आप लोग दहेज और जायदाद की बात कर रहे हैं? राजा साहब, आप मिस्टर लाल की बेटी में तो इंटरेस्टेड हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों राजकुमारी शीतल? Yes, Dad. I love Kumar and he loves me. हे भगवान, यहाँ भी यही हाल है। क्या हाल है? इंदिरा लव अशोक वेरी मच एंड हमारा अशोक भी टू। तब आप दहेज मिलेंगे? आप देंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाप को वो सब कुछ देना होगा जो शादीशुदा जोड़े को चाहिए होता है। कसम है गढ़ की। मतलब ये कि Kumar plus everything, तो यहाँ भी अशोक plus everything. अरे आप जाइए, मिस्टर लाल बहुत काया है। उसका कहना है कि बेटी को दहेज तभी देगा जब बहू का बाप आधी जायदाद लिख करके देगा। जी, तुम अशोक के नाम पर पूरी जायदाद क्यों नहीं मांगते हो? राजा साहब, मुझे तो कुछ शक है। इसमें है, ये भी है। इसमें है। अरे इस आयत है जसूदा पे क्यों है? कहीं ऐसा न हो कि ये दोनों बच्चे उसी के हों। मेरी है तो बड़ी के। मैं भी नफरत करती हूँ। फिकर ना, इसका इंतजाम हमारे ड्राइवर ने कर दिया है। मतलब वो जसोदा से शादी कर रहा है। ओह यस, मिठाई लेने गया हलवाई की दुकान से। आपको मिठाई खिलाएंगे। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप लोगों को बगीचे में बुलाया जा रहा है। साहब की भाई वो वीडियोग्राफी करनी है। अरे रत्निया, भाड़ में जाइए अपने घर में छिप छिप कर मिलना पड़ता। अब उंगली में दर्द दे ही दिया है तो क्या किया जा सकता है? ये बताओ कि काम क्या है? वो मुझे नहीं पता कोयला, वो पागल ड्राइवर रात को क्या कह रहा करते हैं? अरे वो तो पंडित को बुलाने गए हैं, मिठाई लेकर आ रहा है। मैं तो बर्बाद हो गई। अरे तुम मरद हो, कुछ करो, मेरे तुमने पे पेड़ लेने होते हैं। ये बहन रत्नी, अब छोड़ दीजिए सब सवाल। मैं तो कहती हूँ सबको साफ साफ बता दो। वेरी गुड। हाँ, अब तो कहना ही पड़ेगा। रिश्ता करना है तो करो, वरना फाड़ दो। हाँ, अरे जो करना है करो, वरना वो सेहरा पहन कर आ रहा है। पापा, अरे हम यहाँ बैठे, वहाँ पीछे में सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अब देख बेटी, हमने फैसला कर लिया है, ये नौटंकी शौटंकी खत्म। मैं तेरी आया नहीं, सही मम्मी हूँ। जुबान संभाल के बात करो आया।
से। ये कुमार भैया कुमार डैडी मैंने सब सुन लिया। देखो तुझे जो करना कर ले, हम तो नौटंकी खत्म कर। क्यों डैडी? अरे इस उम्र में ब्रह्मचारी बनाएगा? आप दोनों तेरी मर्जी। This is just nonsense. ये छापड़ मारनी नॉनसेंस। उनको सच में सारी असलियत बयान कर देंगे। अरे बोलिए बोलिए, पूरी कचौड़ी बेचने वाले आप, 2 कौड़ी के आप, बोलिए बोलिए। अरे वो तो हम जान ही गए हैं। ये लीजिए, ये मिठाई खाइए। ये कैसी मिठाई? अरे हमारे ड्राइवर की शादी है, आप ही की दुकान से लेके आया। इसमें आपका फोटो भी छप रहा है। अरे अब तो झंझट खत्म, सब पता चल ही गया। हमें माफ कर दीजिए सुशीला। अरे बेटा इसमें माफी मांगने की क्या बात है? ये तो सच्चाई है, सच्चाई। क्यों मिस्टर डी प्रसाद? आप जैसे झूठे और मक्कार आदमी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। चलो जी यहाँ से। अरे बेटा रोको, रोको, कोई तो रोको भैया। अरे रोको, अरे आप मत। अरे ये लोग 2 कौड़ी के निकले। बुलाए रुको जी। रोको। सुनो जी, चुप। 2 कौड़ी की नौकरानी चिड़िया मार के फेंक दूंगी। अभी ये घर में माँ बाप है ही नहीं। ये क्या मांग रहे हैं अशोक? अरे वो क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। तुम्हारे ड्राइवर ने सारा भेद खोल दिया है। कौन हो तुम लोग? बोलो। बोलते क्यों नहीं? अरे ये क्या बोलेंगे, मैं बताती हूँ। अशोक को माँ बाप की जरूरत थी और इनको पैसों की। ये बेरोजगार कलाकार हैं। कहाँ से आए? देखिए आप पुलिस को न बुलाइएगा। हम रंगमंडल के बेरोजगार कलाकार सरकार से दिए जाने वाले सारे पैसे खुद रख लेते हैं और हमको 25% देते हैं, जिससे खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे रंगमंडल में तो घपला ही घपला होता है। 25% की सेटिंग होती है ऊपर तक। अब जो भी सलूक आप लोग हमारे साथ करना चाहे कर सकते हैं। अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया। सारे नौटंकी तो यही इकट्ठा हो गए। अरे जीजा, तुम राजा राम को जानते हो? हम राजा राम। अरे कंपाउंडर है साला। इतनी रियासत में आमों के बागों का ठेका लिया करता था, तो पैसे लेके भाग गया था। आज पकड़ में आया है। राजा राम, राजा राम, अरे ओ राजा राम। मुझे माफ कर दीजिए। मेरे चेहरा तो दिखाइए राजा साहब। बाहर में गया राजा और पानी में गई राजकुमारी। अबे तुझे रायगढ़ का राजा बनाया किसने? बता, किसने बनाया? अरे मक्खनलाल जी, मेरा नाम तो राजा राम था ही, लेकिन इसी कुमार ने मुझे राजा साहब कह के राजा बना दिया। अरे मेरी बेटी का प्यार में चक्कर था मक्खनलाल जी, मैं क्या करता? चक्कर में तो हम भी आ गए थे अपनी तलवारबाजी का। तुम्हारी ये फुलझड़ी से ना हमारा कुमार शादी नहीं करेगा। नहीं मम्मी, शादी तो हम इन्हीं से कर रहे थे। आप लोगों के रचे स्वांग में हमारा क्या कसूर? चलो अशोक। चलो शीतल। अरे बेटा जाते कहाँ? बैठो बैठो बैठो। द्वारका प्रसाद जी और राजा राम जी, देखिए मैं हूँ मिट्ठन लाल हलवाई। कुछ भी हो, हम हैं तो एक ही बिरादरी के। भाई मेरे बच्चों की घर गृहस्थी बस रही है, इनको आशीर्वाद दीजिए। क्यों? जी जी बिल्कुल। अरे सेठ जी अपने ड्राइवर को भूलकर, आपको पता है बिना ड्राइवर के जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अरे वो मेरी कहाँ गई? आपकी मेरी यहाँ है।
नाटक बड़े आदमी, जिसके लेखक थे रमेश मेहता। अब बारी है पात्र परिचय की, तो 2 मिनट का समय और दीजिए और हमारे पात्रों से मुलाकात कर लीजिए। छोटे की भूमिका में थे नीतीश भारद्वाज। बड़े की भूमिका में अंकुर सक्सेना। इंदिरा मिनी दीक्षित। कुमार अमरीश बॉबी। मैरी प्रिया सिंह राठौर। मिठन लाल हलवाई की भूमिका में थे ललित सिंह पोखरिया। रत्नी की भूमिका में थी शीलू मलिक। नायिका के साथ भानु प्रकाश पांडे। सुशीला ममता शुक्ला। राजा साहब के अभिजीत सिंह। शीतल खुशी सलूजा। मक्खनलाल मामा की भूमिका में थे मनीष सैनी। अशोक अभिषेक सिंह। और ड्राइवर की भूमिका में कोई और नहीं बल्कि इस नैया के खिवैया यानी कि इस नाटक के निर्देशक खुद स्वयं संगम बहुगुणा। तो जाएं, आ जाएं, सब खड़े हो जाएं, बोलेंगे। सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज। अब बोलेंगे। सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स। रूपसज्जा शहीर अहमद सचिन। वेशभूषा निशु सिंह, अनुपम वर्मा। मंच सामग्री अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश, अमन, प्रवीण। मंच पर आते जाए प्लीज। संगीत प्रदीप कुमार तिवारी। फोटो और वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा। प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी। और सह निर्देशक एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी थे अमरीश बॉबी। तो ये थी हमारी आज की हस्ती गुदगुदाती प्रस्तुति बड़े आदमी।